हम सबने भस्मासुर की कथा सुनी या पढ़ी है। इन कृतियों द्वारा जनमानस में सबसे बड़ी भ्रांति ये फैलाई गई है कि त्रिलोक के स्वामी महादेव भी किसी के डर से मारे मारे फिर सकते हैं। ये महादेव का घोर अपमान है। आइए पहले भस्मासुर के विषय में जान लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वैदिक वॉक्स में। भस्मासुर का वर्णन हमें शिव पुराण और श्रीमद् भागवत में मिलता है। दोनों की कथाओं में थोड़ा भेद है, किंतु मूल कथा एक ही है। कथा अनुसार एक असुर था जिसका नाम था वृकासुर। उसने अमर होने के लिए केदार क्षेत्र में महादेव की घोर तपस्या की, किंतु भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए तो उसने हठ पूर्वक तपस्या करने की ठानी। उसने वहीं केदार में एक भयंकर अग्निकुंड बनाया और अपने शरीर का मांस काट काट कर महादेव के नाम से उस अग्निकुंड में अर्पित करने लगा। जैसे ही अंत में उसने अपना शीश काटने का प्रयास किया, महादेव प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने वृकासुर को स्वस्थ कर वरदान मांगने को कहा। वृकासुर ने अमरता का वरदान मांगा। महादेव ने मना कर दिया। तब वृकासुर ने मांगा कि वो जिसके सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। महादेव ने ये वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसी कारण वृकासुर भस्मासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वरदान के मद में उसने सृष्टि में त्राही त्राही मचा दी। जिसे भी मन होता उसे भस्म कर देता। ये बात महादेव तक भी पहुंची। तब उसका नाश करने के लिए महादेव की प्रेरणा से देवर्षि नारद उसके पास गए। उन्होंने कहा, हे असुर राज, एक पुरुष की पूर्णता उसकी पत्नी से होती है, अतः अब आपको विश्व की सर्वोत्तम नारी से विवाह कर लेना चाहिए। भस्मासुर ने पूछा, मेरे योग्य नारी कौन सी है? इस पर देवर्षि ने कहा, देवी पार्वती से अधिक रूपवती नारी कोई और नहीं, किंतु महादेव के रहते उन्हें पाना असंभव है। भस्मासुर शक्ति के मद में तो था ही, माता पार्वती के रूप के विषय में सुनकर अच्छा बुरा सब भूल गया। वो कैलाश पहुंचा और माता पार्वती से विवाह का प्रस्ताव रखा। माता पार्वती ने उसे डांटा। तब ये सोचकर कि महादेव के रहते माता पार्वती उसका प्रस्ताव नहीं स्वीकारेंगी, भस्मासुर ने उन्हीं से मिले वरदान का प्रयोग उन्हीं पर करना चाहा। महादेव धर्म संकट में पड़ गए। उस असुर का नाश करना उनकी इच्छा मात्र पर निर्भर था, किंतु अपने भक्त का वध स्वयं कैसे करते? दूसरा ये कि यदि भस्मासुर उनके सर पर हाथ रख देता तो स्वयं उनका वरदान झूठा हो जाता। तब भस्मासुर को स्वयं अपने ही क्रोध से बचाने के लिए वे कैलाश छोड़कर चले गए, किंतु भस्मासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब महादेव ने उस स्थिति से बचने के लिए श्री हरि का स्मरण किया। नारायण तत्काल वहां आए और उन्होंने महादेव से कहा कि जब तक वे भस्मासुर का कोई उपाय न ढूंढ लें, वे कहीं एक जगह स्थित हो जाएं। तब भोलेनाथ ने वहीं थोड़ी दूर पर अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और उसी के अंदर गुप्तवास को चले गए। श्री हरि मोहिनी अवतार लेकर भस्मासुर के पास आए। उनका रूप देख भस्मासुर सब कुछ भूल गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब मोहिनी रूपी श्री हरि ने कहा कि उनका प्रण है कि वे उसी से विवाह करेंगी जो उनके समान ही नृत्य प्रवीण होगा। भस्मासुर को नृत्य करना नहीं आता था। उसने मोहिनी से ही प्रार्थना की कि वे उन्हें नृत्य सिखाएं। मोहिनी मान गई। भस्मासुर की नृत्य शिक्षा प्रारंभ हुई। उसे सभी प्रकार की नृत्य कलाओं से निपुण करने के बाद मोहिनी रूपी श्री हरि ने कहा कि अब वे उसकी परीक्षा लेंगी और यदि वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तब वे उससे विवाह कर पाएंगी। भस्मासुर मान गया। मोहिनी रूपी श्री हरि ने उससे कहा कि वो जैसा नृत्य करे ठीक वैसा नृत्य करके वो दिखाए। इसी प्रक्रिया में मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर पर रख दिया। उनकी नकल करने के प्रयास में भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और स्वयं भस्म हो गया। उसका वरदान उसी के लिए श्राप बन गया। कहते हैं महादेव ने जो गुफा बनाई और जहाँ वो ठहरे थे वो बिहार के कैमूर पहाड़ी पर है। उस गुफा का नाम है गुप्त धाम और श्रावण मास में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या होता यदि भस्मासुर महादेव के सर पर हाथ रख भी देता तो? लोग पूछते हैं कि क्या महादेव भस्म हो जाते? जो महादेव प्रलय के अंत में अपनी एक हुंकार से सारी सृष्टि को भस्म कर दें, वो क्या एक तुच्छ राक्षस द्वारा भस्म हो जाते? ऐसा सोचना ही मूर्खता है। किंतु यदि ऐसा होता तो महादेव द्वारा भस्मासुर को दिया गया वरदान झूठा हो जाता। जब ईश्वर का वचन झूठा हो जाए तो ये सृष्टि कैसे चल सकती है? दूसरा, यदि महादेव स्वयं भस्मासुर का वध कर देते तो भी अधर्म होता, क्योंकि वो महादेव का भक्त था और उसे स्वयं उनका ही वरदान प्राप्त था। इसी कारण स्वयं अपने वरदान की रक्षा करने हेतु और भस्मासुर को स्वयं के क्रोध से ही बचाने के लिए महादेव उससे दूर चले गए। प्रश्न आता है कि फिर महादेव को भस्मासुर से भागते हुए क्यों दिखाया जाता है? तो इसका उत्तर है, आजकल की फिल्मों और टीवी सीरियलों के कारण उन्हें केवल मनोरंजन से मतलब है। इसलिए इन सब बेकार की फिल्मों और टीवी सीरियलों पर विश्वास करना छोड़ें। हमारे पौराणिक ग्रंथ इन कथाओं से भरे पड़े हैं, उन्हें पढ़ें। ओम नमः शिवाय। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो दूसरे महादेव भक्तों के साथ शेयर जरूर करें।